हाय, मैं मुस्कान यादव आपको भूगोल भारत का भूगोल एवं विश्व का भूगोल पढ़ाऊंगी, जिसमें जीएस का जीएस में काम देगा। बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन है। और आपको निबंध के उसमें भी निबंध में भी ये बहुत ही हेल्प करेगा। और आपके ऑप्शनल में भी अगर आप लेते हैं ऑप्शनल, तो आप उसमें भी इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट पाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हम इसमें देखेंगे भारत का हम इसमें देखेंगे भारत के बारे में। हमारे भारत की सीमा देखेंगे, आकार, भौगोलिक अवस्थिति, पड़ोसी देश देखेंगे, और भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की राजधानियां, हम इनके बारे में यहाँ से जानकारी लेंगे। ठीक है। भारत एक सामान्य परिचय, जैसे कि भारत का सामान्य परिचय इंडिया एक सामान्य परिचय, सामान्य परिचय। ओके, एक सामान्य परिचय। हम जानेंगे कि भारत के नाम कितने थे। भारत का नाम हमने पढ़ा है भारत, इंडिया, जम्बू द्वीप, आर्यवर्त और हिंदुस्तान। हम इन नामों के बारे में 5 नाम हैं, हम इन 5 नामों के बारे में जानेंगे कि हमारे भारत का ये 5 नाम कैसे पड़ा। ठीक है। भारत नाम कैसे पड़ा? पुराणों में, वायु पुराण में कहा गया है कि एक दुष्यंत और शकुंतला, दुष्यंत और शकुंतला बराबर भारत। दुष्यंत और शकुंतला नाम के 2 व्यक्ति रहते थे, जिनके पुत्र का नाम भरत था। वो एक यानी एक समुदाय के शासक थे, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। उसके बाद इंडिया। जब यूनानी यूरोप वाले इंडिया आना शुरू किए, तो यहाँ जो सिंध नदी है, उनको सिंध न कह के इंड कहने लगे, सा को ई में बदल दिया। तो इस वजह से इंडिया, इस सिंध की नदियों के बहने की वजह से हमारे भारत का नाम इंडिया पड़ा। जम्बू द्वीप हमारे जो दक्षिण का इलाका है, जो दक्षिण यानी पूर्वी यूरोप के पूर्वी में अगर हम देखा जाए, तो हम दक्षिण में बसे हुए हैं। इसी वजह से यहाँ आर्य भी रहने लगे। इन आर्यों की वजह से जम्बू द्वीप और आर्यवर्त इनका नाम पड़ा। ठीक है। इन दोनों का इनका नाम सिंध की वजह से, ये दक्षिण इलाका है इसलिए दक्षिण इलाका कहने लगे, और दोनों में आर्यवर्त। हिंदुस्तान। जब हमारे भारत में अरबी, फारसी ये लोग आने लगे, तो इन्हें हिंदू ज्यादा रहने की वजह से इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा। अब हम इस अपने भारत का भूगोल देखेंगे, भारत का आकार देखते हैं कैसा है। तो भारत का जो क्षेत्रफल भारत का कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये हमारे भारत का आकार रहा है। पूरे विश्व में इसका आकार क्या है? विश्व के देखें तो ये 7वें स्थान पे आता है, 2.4 वर्ग किलोमीटर है। भारत एक 34 कोणीय है, यानी कि इसका आकार जो चारों तरफ फैला हुआ है, तो इस तरह इसका आकार है जो वो चतुष्कोणीय है। ओके, चतुष्कोणीय है। इसका दक्षिण, उत्तर
और दक्षिण। उत्तर दक्षिण में इसका जो आकार है 32-14 है। ठीक। पूर्व और पश्चिम में मैं इसे आगे बताऊंगी कि इसे कैसे समझा जाता है। पूर्व पश्चिम में इसका जो आकार है वह 2933 है। ठीक। वर्ग मीटर है। और इसके बाद हमारे भारत की एक प्रमुख विशेषता है, क्योंकि भारत उस द्वीप पर हमारा शासन है। द्वीप, छोटे छोटे द्वीप हैं, वहां पर भी हमारा शासन है। तो वहाँ के भी लोग, अंडमान है, निकोबार, लक्षद्वीप, ऐसे तरीके से बहुत सारे द्वीप हैं। द्वीप हम जब पढ़ते हैं तो हम ये भूल जाते हैं, हम पूरे आकार को बताते हैं, कन्याकुमारी से लेकर इंदिरा पॉइंट तक बताते हैं, लेकिन हम उनके बीच में हम अंडमान और निकोबार को भूल ही जाते हैं। अंडमान और लक्षद्वीप को, निकोबार, अंडमान, निकोबार, लक्षद्वीप, कितना है इनका? 7517 किलोमीटर। अब भारत की स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा, भारत की जो स्थलीय सीमा है वह 15,200 किलोमीटर है। भारत पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की अवस्थिति क्या है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ओके, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थिति है। इसका हम उत्तरी अक्षांश देखते हैं। उत्तरी अक्षांश, हम बाद में इसको भी पढ़ेंगे कि उत्तरी अक्षांश होता क्या है। 8 से 9 पॉइंट से 37 अंश से 6 पॉइंट। पूर्वी देशांतर क्या है ये भी देखेंगे। और ये रेखाएं कहाँ कहाँ से कितनी बार भारत को डिवाइड करती हैं, हम इसे आगे देखेंगे। पूर्वी देशांतर, ओके, 68.7 से 97.25। भारत में जो कर्क रेखा है, कर्क भारत से केवल एक ही रेखा गुजरती है, उसका नाम है कर्क रेखा। वो 23.5 डिग्री अंश पर अवस्थिति बनाती है, जो कि भारत को यही कर्क रेखा 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। हिस्सों में बांटती है। ओके, तो बराबर हिस्सों में बांटती है। भारत के दोनों अक्षांश व देशांतरी विस्तार लगभग 30 अंश हैं। दोनों विस्तार यानी उत्तरी अक्षांशी विस्तार और देशांतरी विस्तार कितना है? 30 अंश है। अक्षांशी और देशांतरी विस्तार कितना है? 30 अंश है। ओके, भारत की प्रमुख भूमि उत्तर में लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, पूर्व में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कहाँ से? उत्तर से दक्षिण कहाँ है? लद्दाख। लद्दाख से कहाँ है? कन्याकुमारी। ये दक्षिण में ही
खत्म होता है, इसमें अंडमान और निकोबार नहीं आ रहा, ना लक्षद्वीप आ रहा है। पूर्व से पश्चिम कहाँ है? पूर्व से पश्चिम, ये गुजरात, अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूरज निकलता है वो अरुणाचल प्रदेश है, और सबसे लास्ट में कहाँ स्थित होता है? वो गुजरात है। भारत में उत्तर पूर्वी और उत्तर पूर्वी सीमा के नवीनतम मोड़दार पर्वत का विस्तार है। जो हमारा दक्षिण इलाका है वहां पर हिमालय का विस्तार है। उत्तर से उत्तर पूर्वी, उत्तर से उत्तर पूर्वी किसका विस्तार है? हिमालय का। दक्षिण में इसकी क्या खासियत है? दक्षिण में प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप का मतलब है पठार। प्रायद्वीप का मतलब है पठार, ठीक है, भूभाग है। ये अधिक चौड़ा, ये जो उत्तर साइड है ये चौड़ा है, लेकिन दक्षिण साइड सकरा है। सकरा यानी पतला सा, ठीक है। हम देखो ऐसे करके ऐसे गया है, समझ लेना। ये क्या है? उत्तर। ये क्या है? दक्षिण। ओके, उत्तर दक्षिण। इस तरीके से उत्तर में कितना है? 22 अंश है। दक्षिण की ओर कितना है? सकरा। उत्तर है चौड़ा और दक्षिण है सकरा, ठीक। हिमालय पर्वतमाला द्वारा भारतीय प्रायद्वीप की मुख्य भूमि एशिया से अलग करता है। और एक हिमालय की और खास बात है, जो साइबेरियन हवा है वो हमारे भारत में प्रवेश नहीं कर पाती है, जिससे उत्तर भारत की तरफ से गर्मी के महीने में गेहूं और ठंडी में भी है चावल वावल का उत्पादन अच्छे से हो जाता है। भारत में पूर्व और बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है, ठीक है। यहाँ हम वैसे बहुत अच्छा मैप तो नहीं बन पाया है, लेकिन भी हम देखें यहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब की सागर और यहाँ क्या है? दक्षिण में हिंद महासागर से ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। इसे ही कहते हैं चतुष्कोणी। ये चारों तरफ जैसे इसका विस्तार है उसे ही कहते हैं चतुष्कोणी, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि दूर अंडमान और निकोबार, यहाँ पर अंडमान निकोबार और यहाँ पर लक्षद्वीप है, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लक्षद्वीप है। दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट अथवा पिग्मेलियन पॉइंट ग्रेट निकोबार में हैगा, यहाँ पर, ठीक। कन्याकुमारी, जिससे हमने कहा था हम जब कन्याकुमारी लेते हैं तो यहाँ पर आता है, कि जब इंदिरा पॉइंट लेते हैं यहाँ पर आते, लेकिन अब इंदिरा पॉइंट जो है सुनामी की वजह से डूब चुका है। निकोबार द्वीप भारत के सबसे उत्तरी पॉइंट इंदिरा कॉल लद्दाख में है। इसे क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं इसे? उत्तरी बिंदु यानी लद्दाख को क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट एक इंदिरा पॉइंट है। दक्षिण में निकोबार, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल। निकोबार में क्या है? निकोबार अगर कहें तो दक्षिण इलाका, इंदिरा कॉल। ये सब याद रखिएगा, वो इम्पोर्टेंट है।
पूर्व में यानी अरुणाचल में, अरुणाचल के आखिरी बिंदु को क्या कहते हैं? अरुणाचल के आखिरी बिंदु को हम कहते हैं कि बीथू। क्या कहते हैं? कि बीथू। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में है ये इंदिरा पॉइंट। अब हम गुजरात की बात करते हैं, जो कि कच्छ जिला में स्थित आखिरी पॉइंट है गुहार मोती। गुजरात आखिरी पॉइंट हमारा है कच्छ जिला, गुहार मोती। ओके। भारतीय प्रमुख भूमि सबसे दक्षिणतम बिंदु केप कोमारिन, कन्याकुमारी, तमिलनाडु में है। सबसे दक्षिणतम बिंदु दक्षिण में है, कहाँ पर? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, तमिलनाडु, तमिलनाडु। कहाँ पर है ये? केप कोमोरिन। भारत में अब थोड़ा बदल गया होगा, लेकिन इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हम इसमें देखेंगे उत्तरी क्षेत्र कौन कौन सा है। उत्तरी क्षेत्र, ठीक। उत्तरी क्षेत्र कौन सा है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, दिल्ली और राजस्थान। ओके। पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र कौन सा है इसमें? बिहार, बिहार, झारखंड, बिहार, झारखंड, ओडिशा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नागर हवेली और नागर हवेली, नगर हवेली। ये एक हवेली, ये एक क्या कहते हैं, वो है द्वीप। और दमन द्वीप, दमन और दीव, ठीक। दमन और दीव। मध्यवर्ती क्षेत्र हम देखेंगे। मध्यवर्ती क्षेत्र कौन सा है? मध्यवर्ती क्षेत्र मध्य प्रदेश, एमपी,
छत्तीसगढ़, यूपी ये मध्यवर्ती क्षेत्र है, उत्तराखंड, इन सब जो ये सब जो वो है राज्य, इनका भौगोलिक, राजनीतिक, इनका सब अलग अलग प्रभाव है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे दक्षिणी क्षेत्र। कौन सा? दक्षिणी क्षेत्र। हमारे यहाँ कहावत की जाती है कि घाट घाट पे पानी बदले, एक कोस पे बानी। तो वही हमारे देश में बहुत अच्छे से ये डिफाइन करता है। केरल, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ठीक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, एपी, तेलंगाना, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप हैं। पूर्ववर्ती क्षेत्र, पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र, सिक्किम। पूर्ववर्ती क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है, आप लोग मुझे बताएं। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा। ओके, लगभग 30 देशांतरी विस्तार के कारण देश के 2 समय मेघालयों में बांटा गया है, परंतु इस समस्या का समाधान 82.30 अंश पूर्वी देशांतर रेखा के भारतीय मानक समय का निर्धारण है। स्टैंडर्ड टाइम क्या है? स्टैंडर्ड टाइम हम ग्रीनविच से यानी लंदन से लिए हुए हैं, जो कि वही डिफाइन करता है कि किस समय क्या बज रहा है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर 12 बज रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका में भी यही दिन का समय होगा, वहाँ रात का भी समय हो सकता है, सुबह का समय हो सकता है, या सुबह होने वाली हो सकती है। इस तरीके से वहाँ काम होता होगा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जो जिला है, इलाहाबाद के नैनी से बताया है कि यहाँ से होकर मानक समय जाता है, और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। मानक लाइन किस देश से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर जिला और इलाहाबाद जिला, ये भी जिला है लेकिन एक नगर है बहुत। तो उसके आगे किन किन प्रदेशों से जाती है? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और किससे? ओडिशा, एपी, आंध्र प्रदेश राज्य से होकर मानक लाइन जाती, स्टैंडर्ड टाइम जाती। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से कितने समय, ग्रीनविच समय से कितनी आगे है? ग्रीनविच समय से आगे कितनी है? आगे 5 घंटा 30 मिनट। कितना है? 5 घंटा 30 मिनट
समय, तो आप जोड़िएगा कि इस समय क्या समय होता होगा किसी अन्य देश में। देश के सबसे पूर्वीय एवं पश्चिम देशांतर रेखाओं के मध्य लगभग 30 मिनट का अंतर होता है। हमारे यहाँ खुद अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में भी 30 मिनट का डिफरेंट दिखाई देता है। 30 मिनट का अंतर भारत में कारण सुदूर पूर्व एवं सुदूर पश्चिमी भागों में समय में 2 घंटे का अंतराल हो सकता है। जैसे कि अगर हम अरुणाचल प्रदेश से लेकर मिर्जापुर तक लेते हैं 30 मिनट का, सॉरी जो आगे बताया था उसमें शायद मैंने गलत बोल दिया, 30 मिनट का, लेकिन अगर हम वहां से देखते हैं अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक तो 2 घंटे का अंतर पड़ जाता है। ये यूपी से अरुणाचल, ठीक, अरुणाचल से गुजरात कितना, 2 घंटा, ओके, 2 घंटा। विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत मानक योगांतर के 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। यूएसए में यही इसका कटिबंध कितना है, यूएसए में 6 कटिबंध है, यानी 6 टाइम्स जोन है, 6 टाइम जोन, ओके, 6 टाइम जोन है। फ्रांस में कितना है, 12 टाइम जोन। यूएसए, रूस में 11 टाइम जोन। यहाँ पर मुख्य भूमि है, ये याद रखिएगा, मुख्य भूमि, ओके। वैसे तो यहाँ पर 12 टाइम जोन है, 12 टाइम जोन। कर्क रेखा हमारे भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ओके, इन राज्यों से गुजरती है। मानक रेखा जो टाइम जोन और कैंसर यानी कर्क रेखा टाइम जोन और कर्क रेखा आपस में हमारे भारत में कहाँ काटती हैं? ये छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में आपस में मिलती हैं,
हमारे भारत का नाम एक ऐसा देश है जिसके नाम पर सागर का नाम हिंद महासागर रखा गया है। ठीक। भारत में भारत में